मिस्टर सिद्धांत सिन्हा का बंगला। शहर के प्रतिष्ठित उद्योगपति। एक बड़ी बिजनेस डील हासिल होने की खुशी में दी गई है ये पार्टी, जिसमें शहर के लगभग सभी बड़े उद्योगपति शामिल हैं। तभी एक फ़ोन आता है। उधर से एक घबराई आवाज़ आती है, वो वापस आ चुका है। इतना सुनते ही मिस्टर सिन्हा का चेहरा उतर जाता है। वो दौड़ते हुए एक कार पार्किंग में जाते हैं और फ़ोन पर किसी को बोलते हैं, रोको उसे किसी भी कीमत पर। गाड़ी बुरी तरह से जल रही है, मगर तभी एक पैर गाड़ी से बाहर आता है। ये है आईपीएस विजय, जिसको मिस्टर सिन्हा से कोई पुराना हिसाब चुकता करना है। विजय अभी घायल है। वो किसी सुरक्षित स्थान की ओर जाता है। कॉलेज के कुछ दोस्त रजत, अमर, जीवन आपस में बात कर रहे हैं। ये आनंद कहाँ है? आया नहीं? विनीता मैम अनाउंस करती हैं, कल तक सभी लोग अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मुझे भेज दें ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए। ये लो फॉर्म भरो और आनंद की फ़ोटो मुझे सेंड कर दो। विनीता मैम किसी से फ़ोन पर बात करती हैं। वो शख्स बोलता है, मैं तुम्हें विजय की फ़ोटो भेज रहा हूँ आज रात को 8 बजे। उसके इंडो यूरोपियन मार्केट पहुँचने की खबर है। तुम बर्निंग बैच को उसकी तस्वीर भेज दो ताकि वो अपना आगे का काम कर सकें। विनीता मैम बर्निंग बैच के उन लोगों को एक तस्वीर भेजती हैं पूरे इंस्ट्रक्शंस के साथ। बर्निंग बैच का सरदार उसे काम हो जाने की बात कहता है। आनंद मार्केट में घूम रहा है, तभी कुछ गुंडे आते हैं और उसे गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाकर ले जाते हैं और एक कमरे में रस्सी से बांध देते हैं। बाहर किसी को कोई भनक नहीं लगती। रात के इस समय सब सो रहे हैं। अगले दिन तीनों दोस्त आपस में बात करते हैं, वो आज भी नहीं आया। क्या तुमने फ़ोटो भेज दी थी? अमर कहता है, हाँ, वैसे कल वो इंडो यूरोपियन मार्केट जाने वाला था। विनीता मैम दीवार के पीछे से उनकी बातें सुन रही थी। उन्हें कुछ शक होता है। वो स्टाफ रूम में जाकर फ़ोटो चेक करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बर्निंग बैच के गुंडों को आईपीएस विजय की जगह आनंद की फ़ोटो भेज दी थी गलती से, क्योंकि वो दोनों कुछ हम शक्ल थे और कपड़े भी लगभग एक जैसे पहने थे। वो तुरंत गुंडों को फ़ोन मिलाकर आनंद को छोड़ने के लिए कहती हैं। गुंडे आनंद को एक सूनी सड़क पर छोड़ देते हैं, किसी को कुछ भी न बताने की हिदायत देते हैं। आनंद शहर की एक सूनी सड़क पर इस समय अकेला खड़ा है। वो टहलते हुए एक चौराहे पर पहुंचता है और समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे किधर जाना है। तभी एक चाकू सनसनाता हुआ उसके सामने से निकलता है। वो किसी तरह से बाल बचता है। वो देखता है गली के कुछ गुंडे उसे मारने के इरादे से उसका पीछा कर रहे हैं। वो भागता है। भागते भागते वो रेलवे ट्रैक पर पहुंचता है और एक चलती हुई मालगाड़ी में घुस जाता है। अगले दिन वो किसी तरह कॉलेज पहुंचता है और दोस्तों को सारी बात बताता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक फ़ोन आता है विजय के पास। इधर से आवाज़ आती है, वो इस वक्त अपने बंगले में है। इतना सुनते ही वो हॉस्पिटल से बाहर भागता है। पुलिस ने सिद्धांत सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया और उसे थाने ले जा रही है। विनीता मैम को खबर मिलती है। वो किसी से फ़ोन पर कहती हैं, सुभाष, किसी भी तरह से उसे छुड़ाइए वरना हम सब मारे जाएंगे। पूजा दरवाजे के पीछे से विनीता की सारी बात सुन लेती है। विनीता उसे देख लेती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर तब तक पूजा वहाँ से भाग जाती है। विनीता सुभाष से कहती है, मुझे लगता है पूजा ने हमारी सारी बातें सुन ली हैं, इसका कुछ इंतज़ाम करना होगा। वहीं कुछ गुंडे हेलीकॉप्टर से पुलिस वैन का पीछा कर रहे हैं सिद्धांत को छुड़ाने के लिए।